बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गनीसा। आज के समाचारों में राजस्थान में 3 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां, सत्तारूढ़ कांग्रेस और पूर्व सत्ता में रह चुकी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है। लेकिन क्या इस बार भी हर 5 साल बाद जो सत्ता परिवर्तन होता है, जनता क्या इस बार भी सत्ता परिवर्तन करेगी? इस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास बदलेगा। कारण कुछ निजी एजेंसियों ने राजस्थान में चुनावी सर्वे करवाया है और चुनावी सर्वे में कांग्रेस बहुत आगे है। अगर सर्वे की बात माने तो कांग्रेस को 135 से 140 सीटें मिल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 सीटों के बीच में सिमट रही है और अन्य दल 5 से 6 सीटें लेकर के आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, वो चुनावी सर्वे कह रहा है, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा कारण जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से दूर रहने का सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी में कई धड़े बने हुए हैं और ये धड़े आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। एक बड़ा धड़ा वसुंधरा राजे का है, जो फिर से अपने चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है और ये दावा करती है अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो तय मान करके चलिए कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आनी है। लेकिन दूसरी ओर हाई कमान इसे नहीं मानता। हाई कमान का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर ले लो चाहे विश्व स्तर पर ले लो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में यूँ देखें तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास में भी कोई राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा नेता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण राहुल गांधी की पाँव में बेड़ियां डाली जा रही है। कोर्ट का इसमें सहारा लिया जा रहा है और एक ऐसे अदने व्यक्ति द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया कि राहुल गांधी ने जब कहा कि देश के सभी मोदी बदमाश हैं और भ्रष्ट हैं, तो एक मोदी ने गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया। हाई कोर्ट में राहुल गांधी हार गए, उन्हें जमानत नहीं मिली, तो अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। ये बात हुई अलग। लेकिन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पहले कांग्रेस के 2 धड़े थे, एक सचिन पायलट का और एक अशोक गहलोत का। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सचिन पायलट सभी बातें मानने को तैयार हो गए और एक तरह से अशोक गहलोत से हाथ मिला लिया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए वे जी तोड़ कोशिश में जुट गए। वे जानते हैं कि अगर सत्ता नहीं आती है तो उनकी थोड़ी बहुत भी संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बाजी किसके हाथ जाएगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन राजस्थान में जब 2 नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक हो गए तो कांग्रेस भी सुदृढ़ होकर के निकल गई और कांग्रेस की जो अशोक गहलोत ने योजनाएं दी है
उससे आम जन बड़ा खुश है और इसी कारण आम पब्लिक के बीच में किए गए सर्वे में अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होती दिखती है और इस सर्वे में 135 से 140 सीटें कांग्रेस ला रही है। अभी 3 महीने बाकी है। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर के राजस्थान में हंगामा मचा रही है और हंगामा मचाना भी वाजिब है क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पहले सामूहिक बलात्कार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉकी मैदान में हुआ तो आज ओसिया में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की पहले हत्या कर दी गई और फिर उसे जला दिया गया। हालांकि इन दोनों ही मामले में पुलिस ने बड़ी आसानी से मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिखाया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पुलिस महकमे की बदनामी होती है और जो गश्ती है, जो उनके गुप्तचर एजेंट है, वे अभी मजबूत नहीं है। इस कारण से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद में अगर अपराधी नहीं पकड़े जाएं तो अलग बात होती है। ये संदेश है कि एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो एसीबी के भी अच्छे छापे पड़ रहे हैं और राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के नो टॉलरेंस पावर दिखा रही है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर के ये सोचती है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसा नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी राजस्थान में अगर सरकार ला सकते तो वर्तमान समय में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होते। वे गत चुनाव में भी खूब सभाएं कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई। अब ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सर्वे के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को और विधायकों को संदेश दिया है कि सर्वे चलते रहेंगे, लेकिन आप अपने काम की कमर कस करके रखें और जनता के बीच जाएं। ये था हमारा आज का बुलेटिन। ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।